ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितना कि ठोकर खाने से आती है। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। रावण ने रामायण के बाद महाभारत में भी जन्म लिया था। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो फिर चलिए जानते हैं। रामायण की कहानी के अनुसार रावण जैसे अधर्मी को भगवान राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त हुई थी और उसके कुकर्मों की सजा उसे मिली थी। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि रावण केवल रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी था, जहाँ पर उसे भगवान श्री कृष्ण के हाथों से उसकी मृत्यु होती है। जो शायद आप नहीं जानते होंगे कि आखिरकार वह व्यक्ति था कौन। धर्म ग्रंथ के अनुसार त्रेता युग के रावण ने द्वापर युग में महाभारत में श्री कृष्ण के रिश्तेदार के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण की बुआ के गर्भ से ही रावण का जन्म हुआ था और बच्चे के जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु के बारे में घोषणा भी कर दी गई थी। जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया था शिशुपाल, जो रावण था। जन्म के समय शिशुपाल के 4 हाथ थे, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाकर इसके हाथ गायब हो जाएंगे वही इस बच्चे का वध कर सकता है। बच्चे शिशुपाल को जब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अपनी गोद में लिया तो गोद में लेते ही उस बच्चे यानी शिशुपाल के हाथ गायब हो गए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण की बुआ ने भगवान श्री कृष्ण से वचन ले लिया और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि शिशुपाल यानी रावण के 100 गाली यानी 100 अपराध मैं माफ़ करूँगा, लेकिन 100 पूरे होते ही 101 होते ही मैं शिशुपाल का वध कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दी हुई वचन को पूरी तरह से निभाया। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बहुत अपमान किया। लोगों के सामने शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को कई अपशब्द भले बुरे भी बोले, लेकिन जैसे ही उसका 100 अपराध पूरा हुआ, 101 होते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शीश काट दिया और इस तरह से शिशुपाल यानी रावण का द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण के हाथों से वध हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि त्रेता युग के रावण का वध द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण के हाथों से हुआ था। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।